एकदम उसने अपने अंदर भारतत्व को नहीं लिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे समुद्र सबको डुबोने की सामर्थ्यता रखता है पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है, उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि संसार सागर में आकर सब डूबना है, पर जिसने भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली उसको संसार सागर भी डुबो नहीं पाता। उसको संसार सागर डुबो नहीं सकता। संसार सागर में भी आने के बाद यदि भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, शिव नाम लिया है, भगवान शंकर का भजन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको डुबो दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक, जो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल उसको छू नहीं पाता। उसको छूना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कितनी शिव की आराधना कर रहे हैं, आप कितनी शंकर की साधना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के लोगों की सामर्थ्यता नहीं है कि फिर वो आपको डुबो दे। यहाँ सागर खंडेलवाल जी बैठे हैं रायपुर से। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने जब इनके यहाँ कथा हुई तो कथा होने के बाद इन्होंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा, लगभग वह स्टेज का आधे भाग में आधा भाग इतना बड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन्होंने अपने घर के ऊपर लिखा, अंकित करवाया। तो सूचना मिली हमको, फिर हमने इनसे बात करी कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने इतना बड़ा लिखवाया, छोटा भी लिख सकते थे, क्यों लिखा? तो सागर खंडेलवाल जी कहते हैं, गुरु जी, आता जाता व्यक्ति चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी रूप में अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखेगा तो वो तर जाएगा, इसलिए उसका विशालतम स्वरूप विशाल। मैं धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत साथ। बैठिए। एक मंत्र, एक जप, एक साधना, एक आराधना जब हम मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मूलतः के साथ जब हम उसको भजते हैं तो वो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। यजमान जितेंद्र जी जायसवाल जी के बड़े छोटे सुपुत्र आर्यन जी से हम बात कर रहे थे। जितेंद्र जी, तो आर्यन से हमने पूछा कि इस क्षेत्र में इतना विशालतम कभी कोई कथा, कोई सत्संग आपके यहाँ हुआ है? तो आर्यन जी बोल रहे थे कि गुरुजी, वो तो बाबा की कृपा है और भोलेनाथ जी ने इस कथा को करवाया, हमको ही नहीं मालूम पड़ रहा कि कैसे कथा चल रही है और कैसे शिव भक्त इसको श्रवण। आर्यन, साधुवाद है आपको इस चीज के। तो
ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप अपन सोचें कि ये अपन कर रहे हैं तो ये नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार।